बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सॉफ्टिफाई जोश जगा दे। सॉफ्टिफाई जोश जगा दे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं स्पॉटिफाई जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद। इनसे बात करेंगे। आज बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है अगर बारिश आड़े ना आई, क्योंकि जो हमारे पास सुबह की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बादल ज़रूर थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज बारिश की पेशगोई की गई है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पाकिस्तान बमुकाबला भारत गुज़िश्ता 2 बरस में 4 मैचेस पाकिस्तान और भारत के हो चुके हैं। 2 मैचेस एशिया कप के थे और 2 मैचेस T20 वर्ल्ड कप के थे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को दुबई में 10 विकेटों से हराया, लेकिन फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता बरस 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें भारत पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराने में कामयाब हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ने एशिया कप जो 2022 का था उसमें 1 मैच भारत के खिलाफ जीता और 1 मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पहली मर्तबा 50 ओवर्स के किसी मैच में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और यकीनन सबकी नजरें इस मैच पर हैं। हालांकि ये लीग मैच है लेकिन चांसेस यही है कि पाकिस्तान और भारत क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 मरहले के लिए और सुपर 4 मरहले में एक मर्तबा फिर दोनों आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कल उनका गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच है। हम आपको दिखाएंगे, शेड्यूल भी दिखाएंगे इस टूर्नामेंट का क्या शेड्यूल है उसके हवाले से भी बात करेंगे और आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जावेद मियांदाद मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं शोएब मोहम्मद। जावेद भाई, आज जो मैच है प्रेशर किस पर होगा, पाकिस्तान पर या भारत पर? पाकिस्तान एक मैच खेल कर आ रहा है, भारत पहला मैच खेल रहा है। देखिए, क्रिकेट में प्रेशर तो दोनों के ऊपर ही होता है। अब वो देखते हैं कि सस्टेन कैसे करते हैं। हालांकि ये क्रिकेट रोज ही खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हाँ, उससे ज़रूर फर्क पड़ता है कि अगर एक मैच आपको मिल गया और उसमें आप खेले तो आपको काफ़ी चीज़ें का हो जाता है और एक टीम आके नहीं खेलती है, एकदम खेली नहीं होती, उसमें थोड़ा सा लाजिम बात है कि प्लेयर जो हैं इतने एडजस्ट नहीं हुए, उन्हें पता नहीं होता, तो उसी गेम में इनको सब चीज़ें पता चलेगी। तो ये अच्छा एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक मैच खेला हुआ है, कंडीशन का पता है, हर चीज़ का पता है, विकेट का अंदाज़ा हो जाता है, तो सारी चीजें। पाकिस्तान लेकिन जावेद भाई मुल्तान में खेला, अब यहाँ विकेट नहीं होगी। पाली के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी का ही मैच है वहाँ पर। देखिए, क्रिकेट तो आप भूलते नहीं है, ये प्लेयर हैं, क्रिकेट ये आज नहीं हर जगह खेलते रहे हैं। मेन चीज है कि आपको एक जगह कहीं पर भी प्रैक्टिस अच्छी मिल गई, ये मैच खेला है, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप जब भी जहाँ कहीं जाएंगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होगा, ऊपर होगा, क्योंकि आपने खेला हुआ होता है। शोएब, आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में भारत ने 89 रन से हराया था पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस फॉर्मूले पर। 336 रन पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे, रोहित शर्मा के 140 रन थे। आप आज क्या देखते हैं? अभी तो हमें पिच की जब रिपोर्ट मिलेगी तो पता चलेगा, वेदर रिपोर्ट, लेकिन आज आप देखते हैं कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो डकवर्थ लुईस फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। इकबाल भाई, पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर सिचुएशन का मैच हर एक दुनिया में सबको पता है, प्लेयरों को भी पता है। ऐसा नहीं है कि वो इसे एक एडवांटेज ये पाकिस्तान को जरूर है कि एक मैच खेल लिया, लेकिन उस मैच जो श्रीलंका और दूसरा बांग्लादेश वाला जो मैच था वो दोनों टीमों ने नेचुरली क्लोजली देखा होगा और कि वहाँ क्या कंडीशन, और पाकिस्तान ने आई डोंट नो वो मैच जाके वहाँ देख सके कि नहीं। अगर ग्राउंड पे गए होंगे, जो भी प्लेयर्स गए होंगे या दोनों टीमें, तो वो भी एडवांटेज है कि नेकेड आई से देखने का एक अलग चार्म होता है। सराउंडिंग, कौन से शॉट ज्यादा खेले जा रहे हैं, कौन सी बॉल के ऊपर ज्यादा आसान हो रहा है, किस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड पे हिट आसानी से लगी है, हवा का डायरेक्शन क्या है, मौसम मोर और लेस सेम है। जो 1-2 दिन पहले था वही तकरीबन आज हल्की ड्रिजल भी कह रहे हैं जैसे हुई। तो बात यही है कि पहले बैटिंग टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, इसी के जो सेकंड बारी है उसके अंदर 1 से 2 विकेट गिरी तो मैच खत्म होने के ऊपर आता है। फर्स्ट बारी जो कर रहा होता है उसके पास अभी के 5-6 नंबर वाला भी आगे कर लेगा, मैच चांसेस है, लेकिन सेकंड बारी के ऊपर मैच खत्म होने का जो प्रेशर है
वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सही। मैं समझता हूँ कि सेकंड बारी वाली टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले मेन चीज है कि आपकी बैटिंग तगड़ी है या बॉलिंग तगड़ी है, क्योंकि आप दोनों से एक से ज्यादा है ना एडवांटेज लेते आपकी हैं। नजर में अगर हमारी बैटिंग बॉलिंग अच्छी है तो हमें फिर सेकंड है ना बॉलिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। पहले बैटिंग करनी। अगर आपकी बैटिंग बॉलिंग सही नहीं है तो देन यू हैव टू बैट राइट बॉल फर्स्ट और बैट, क्योंकि फिर आपको बीट करना है बैटिंग से, बॉलिंग से। बॉलिंग तो एवरेज है, आपको जो नेचुरल हर गेम में ये आएगी कि हर लड़का 10 ओवर करेगा, कोई 70 दे देगा, कोई 40 दे देगा, तो रूटीन रहती है। जावेद भाई, आप समझते हैं हमारी बॉलिंग तगड़ी है, हमारे फास्ट बॉलर्स बहुत तगड़े हैं, जो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हमने 31 मैचेस खेले, वनडे मैचेस, और उन 31 मैचेस में हमारे फास्ट बॉलर्स ने 171 विकेटें ली हैं। दुनिया में किसी टीम के बॉलर्स ने इतनी विकेटें नहीं ली। तो आप समझते हैं बॉलिंग तगड़ी है, फास्ट बॉलर्स तगड़े? बस वो तो हमारी तगड़ी है माशाल्लाह। राइट, बैटिंग में हम थोड़ा सा है ना वो होते हैं कि हमारे पास 2-4 1-2 प्लेयर हैं, बाकी है ना एवरेज हैं, इस तरह सॉलिड नहीं है। वेयर इंडिया और इनके ऊपर 3-4 प्लेयर जो है ना, उनके 5 प्लेयर 6 प्लेयर सॉलिड है और वो खेलते आ रहे हैं और वो उनकी बॉलिंग मार खाती है। तो हमारे पास माशाल्लाह बैटिंग तो बॉलिंग बहुत सपोर्ट कर रही है। सही सही कि आप बैटिंग में अगर 200 कर लें, हमारी बॉलिंग जो है माशाल्लाह ऐसी है कि वो 200 में इनको बात कर देंगे उससे पहले। शोएब, जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद वापस आए हैं भारतीय टीम में, और वो भारत के मेन बॉलर हैं, डिसेप्टिव उनका बॉलिंग एक्शन है, पेस को वेरी करते हैं। आप क्या समझते हैं बुमराह कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि एक खिलाड़ी का ले ऑफ के बाद वापस आना जो है वो यकीनन थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है नेचुरली, लेकिन अगर इंडिया की टीम ने उनको सेलेक्ट किया है तो इट गॉट टू बी मोर और लेस 100% फिटनेस के ऊपर ही प्लेयर को पिक किया जाता है और करना भी चाहिए। इसलिए कि हाफ फिट प्लेयर आपकी टीम के लिए नुकसानदेह होता है या नुकसान पहुंचा सकता है कि हाफ वे उसमें जाके आखिरी 3 ओवर नहीं कर सका तो फिर कोई एक और नॉर्मल कोई बैट्समैन में से या कोई जो वीकर बॉलर है उसको कराया मैच कहां से कहां जा सकता है। तो बुमराह की जो स्विंगिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है और उसके ऊपर इंडियन टीम ऑफकोर्स रिलाई भी कर रही होगी। हमारे बैट्समैन उसकी जो लूज डिलीवरी, नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए बेसिकली इस मैच के अंदर, प्रेशर सिचुएशन में नर्व्स ऑफ स्टील, तो वहां लूज शॉट पे ना आउट हो तो डोमिनेट करते नजर आए। आसाब का खेल है। और आप देखें भारतीय मीडिया ने भी, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा था, और भारतीय मीडिया में कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम को, मतलब भारतीय मीडिया का एक नेगेटिव एटीट्यूड था, लेकिन उनमें कुछ पॉजिटिव बातें भी थी। विक्रांत गुप्ता जो भारत के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं कि विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं। जावेद भाई, आप एग्री करेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर, वहां 1.25 अरब की आबादी, और वो अपने प्लेयर्स पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बस आपने जीत के आना है, हार के नहीं आना। बिल्कुल, आपने देखा वहाँ का क्राउड, वहाँ की हर चीज जो है ना एक डिफरेंट है। राइट, नॉट लाइक हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ एटलीस्ट सब कुछ समझ है, कुछ दीवानगी होती है, जरूर होती है। हमारे पाकिस्तानियों में भी है, हम लोग भी हैं, हमारे अंदर भी जज्बा है, मगर आपने देखना चाहिए। मगर लाजिमी बात है, वो सही कह रहा है, क्योंकि इंडिया में जो ये घर जला देते हैं, समझे ना, ये उठा के बिहार में, हाँ, वो लड़के बेचारे निकल नहीं सकते। अमीर, मैं तो इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि यार क्रिकेट में अगर इंडिया हार जाए तो उन लोगों प्लेयरों का क्या, ठीक है हार जीत होती है, हमें क्यों वो नहीं कह रहे कि वी प्लेड बेटर क्रिकेट। तो ये चीजें होती हैं, अगर इस तरीके से रहेंगे तो अच्छा है। इनके ऊपर प्रेशर जो है ना सबसे ज्यादा पब्लिक का होता है, और यही होता है कि मोहल्ले में कैसे जाएंगे, पत्थर कहाँ से आएगा, ये आएगा। तो ये चीजें लेनी चाहिए कि अगर मैंने नहीं सही किया है तो यस मेरा इस्तेमाल होगा, होने दो, मगर उससे आप आगे जाएं, फॉरवर्ड बढ़। आप क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन आता है, एक तो 1.25 अरब की आबादी भारत की, और क्रिकेट जो है वहाँ बड़ा मकबूल तरीन खेल है, तो वो रिएक्शन जो आता है उसको नहीं टैकल किया जा सकता। देखिए, विक्रांत गुप्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 2 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया था, और वो वाकई इंडिया पे बैकलैश ज्यादा पड़ा, इसी के उनकी कम्युनिटी या पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली ज्यादा है देन पाकिस्तान, और वहाँ बहुत फेनेटिक टाइप के भी लोग हैं। तो वो उनको उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो जितना अच्छा बनने की कोशिश होगी उतना प्रेशर भी आएगा ऑटोमेटिकली, और फिर वो पाकिस्तान टीम एट द सेम टाइम बेटर भी होती चली गई। तो वहाँ उनको जब पिछले कुछ अरसे में जो मौके मिले, चाहे वो T20 वगैरह में हो,
हार हार होती है और कंट्री का फ्लैग को आप अपना हाई करें, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल ओवरऑल पूरी टीम का एक कंबाइन जेल टुगेदर होता है, टीम का ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बात उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह रही ये पिछले कुछ टाइम से देन पाकिस्तान अपनी होम कंट्रीज में। इकबाल भाई, जैसे जावेद भाई भी शायद एग्री करेंगे कि अपनी कंट्री में जब पूरा कैपेसिटी क्राउड हो, बाद दफा बैकिंग अच्छी लगती है, लेकिन जब बैकलैश भी आता है, जब वो आप अच्छा नहीं कर रहे तो वो प्रेशर भी होता है। जो बाहर कंट्री में आप बैटिंग कर रहे हैं तो वो चीज से आप बिल्कुल ओवरकम कर चुके हुए होते हैं, वो होते ही नहीं है बल्कि। तो जावेद भाई ऐसा ही है ना, एक ही सोल्यूशन है कि दोनों टीमें मिलके जब भी मैच हो खेलें और टाई कर लें बराबर के ऊपर। ऐसा सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, तो फिक्सिंग हो जाएगी। ये हालत तो ऐसे यानी कि अगर इतना टेंशन जो ले लेती है अवाम और पब्लिक और लोग है ना, क्रिकेट को भूल जाते हैं कि भाई ये क्रिकेट में हार जीत तो होनी है ना। अगर यहाँ भी होता है सही पाकिस्तान में, मगर नॉट लाइक इंडिया जैसे में ना। इंडिया में तो मार धाड़ घर जला देते हैं प्लेयरों के, ये वो उनका जाना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ भी मतलब ऐसी चीज नहीं होती। यस, लोग जो हैं जब हारते हैं, अच्छा नहीं करते, सबको डिसअपॉइंटमेंट होती है और पिन पॉइंट करते हैं, तो मगर उनके घरों पे या वहां नहीं करते, वो हमेशा कहीं जगह देखते हैं। स्पिरिट होनी चाहिए, स्पिरिट होती है। हमारे लोग जो है कम से कम टीवी पे, अखबार में, इसमें तो वो अब जायज है। ठीक है शोएब, जिस तरह से वो इश्तिहार बना रहे थे, फिर अब तो बनना बंद हो गए। अभी भी एक इश्तिहार में देख रहा था उन्होंने बनाया है कि कहीं ना कहीं उनकी वो छठी हिस्स जो जाग जाती है, कुछ ना कुछ वो जरूर कार्रवाई कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह के इश्तिहारात से क्या उनकी टीम का मोरल अप हो जाएगा? नहीं, वो प्रेशर, जैसे अभी पिछले जवाब में भी यही कहा कि प्रेशर उन्हीं के ऊपर ज्यादा, इसलिए कि एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा हो गई तो जीतना ही जीतना है। तो जीत तो ग्राउंड के अंदर, हार और जीत तो ग्राउंड में होती है। तो बिफोर हम खेलने परफॉर्म करेंगे तो आप दिखाएंगे। शास्त्री ने ये एडमिट किया कि पाकिस्तान टीम है, दे हैव नैरोड द गैप। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है। अभी से उन्होंने ये कुछ ऐसे अल्फाज नहीं, उन्होंने कहा ये जीत सकते हैं, बहुत अच्छी टीम है। इसका मतलब ये है कि वो दे आर नॉट सीइंग अ विन स्ट्रेट अवे। वरना 2021 से पहले भारत हर बड़े इवेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2017 के मैच के अलावा हर जगह भारत जीतता आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने वो जिंक्स तोड़ा वर्ल्ड कप का। लेकिन जावेद भाई, अब आप पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन पर आए। कॉम्बिनेशन वही रखना चाहिए हमें जो लोग कह रहे हैं। तवक्को यही है कि पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान में इमामुल हक ओपनर, उसके साथ फखर जमान, फिर वन डाउन बाबर आजम, चौथे पे रिजवान, पांचवें पे सलमान अली आगा, छठे पे इफ्तिखार अहमद, सातवें पे शादाब खान और आठवें पे मोहम्मद नवाज और 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। आपकी नजर में यही कॉम्बिनेशन सही है या एक आध चेंज हो सकता है? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, चेंजेस जो आएगी ना, वो आएगी विकेट देख के। अगर विकेट में क्या है क्या नहीं है, आप उससे है ना, आप कभी ये होता है कि स्पिनर की जगह पेस बॉलर डाल देंगे, अच्छा इधर चेंजेस होती है। मगर मैं नहीं समझता यार, ये छोटा सा मैच है, इतना बड़ा कोई मैच नहीं है, इसके अंदर प्लानिंग यहाँ तो ये है कि जस्ट बीट विद रन्स वर्सेस रन्स होते हैं ज्यादातर। हाँ, मेरा ये पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन 4 नंबर तक अच्छा खेल जाते हैं, ओवर ज्यादा खेल लेते हैं, फिर इफ्तिखार आएगा। इफ्तिखार और इफ्तिखार के बाद जो है शादाब जो है, प्रॉब्ली उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप और फिर बाद में लेट, अगर अच्छा सब हर चीज अकॉर्डिंग टू द प्लान चली जाए और फिर तो इफ्तिखार को भेजना चाहिए। जब अब उसका मोरल भी अब इफ्तिखार ने सेंचुरी करके आया, तो बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह शोएब, इफ्तिखार ने 2015 में अपना डेब्यू किया। 8 साल में वो सिर्फ 15 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है और उसने इसी साल एक तो 94 उसने किए नॉट आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, और अब सेंचुरी स्कोर की, मतलब इतने अरसे से खेल रहा है। तो अब वो लगता है कि उसका तजुर्बा, उसका रिदम वापस आया, तो उसमें बहुत सारी आंखें होंगी। इकबाल भाई, एज अ बैट्समैन ना, जब अपने आप को जब एलिवेशन चाहिए होती है तो आप एक बड़ा स्कोर परफॉर्मेंस चाहिए होता है। उससे ज्यादा चाहिए तो उससे बड़ी टीम के अगेंस्ट आप करें। दुनिया की जब बेस्ट टीम के अगेंस्ट आप करेंगे तो आपका मोरल, आप 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ेंगे, वरना यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप 1 सीढ़ी चढ़ेंगे। तो अगर आपको दुनिया में अपना लोहा मनवाना है कि जी लोग सिर्फ मुझे माने देखें, तो दुनिया की बेस्ट टीम के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस, विनिंग परफॉर्मेंस
जो है वो आपको उठाती है, ऊपर लेके जाती है। इसमें ये है कि अब पाकिस्तान टीम ने आपको पिक किया ना, पाकिस्तान तो आप अच्छे हैं तो किया है ना, तो अपने जहन में ये कि प्लेयर को ये सोचना ही नहीं है, जहाँ चांस मिले गो भूल जाए कौन खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप जाए बैटिंग करें, आपको भी फायदा होता है, मुल्क को और टीम को भी फायदा होता है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। क्रंच मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाली केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे। अभी तक हमें वेदर अपडेट नहीं दी गई। अगर वेदर अपडेट मिलेगी तो ब्रेक के बाद आपको फिर बताएंगे उसके हवाले से कि क्या सूरत हाल है। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पॉटिफाई जोश जगादे में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भारत मुकाबले के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। शुएब, कुलदीप यादव कानपुर में पैदा हुए, 29 साल उनकी उम्र है और वो पहले फास्ट बॉलर थे, उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक, लेकिन फिर वो चाहते थे जहीर खान बने, लेकिन फिर उन्हें उनके कोच ने समझाया कि भाई आप जो है ना आप इस काबिल नहीं कि आप फास्ट बॉलर बने, तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बन गए और 84 वनडे खेले वो भारत की जानिब से। 141 विकेट्स हैं, 141 विकेटें। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या समझते हैं इस अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर को पाकिस्तानी बैट्समैनों को कैसे टैकल करना चाहिए? चाइनामैन गुगली जो भी करेगा वो उसके लिए हाथ को रीड करना बहुत जरूरी होता है। बॉल हाथ से यहां से यूं निकली या थोड़ा सा यूं और हाथ घुमा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में गेंद टर्न हो जाता है। और ये पिच के अंदर आप पिछला मैच भी अगर आप श्रीलंका वाला भी देखें, बांग्लादेश वाला मैच जो हुआ कैंडी में, इसी पिच पे पहले ये ओपनर जो है यूं खेलने लगा, गेंद सीधा नया बॉल था तो शार्प उन्होंने ठीक शाना से जो ऑफ स्पिनर से बॉलिंग शुरू की। जी हाँ। तो वो मेरा मतलब है कि यहाँ गेंद स्किड भी कर रहा है, सीधा भी रह रहा है। तो लेकिन ये है कि कुलदीप का ये है कि वो चाइनामैन थोड़ा सा लूप चाहिए होता है। इस तरह के जो बॉलर होते हैं उनको लूप भी चाहिए। तो सिर्फ अगर हाथ को रीड करके अगर फुटवर्क यूज करेंगे तो उसको जमने नहीं देंगे, उसकी बॉलिंग, उसकी लेंथ और लाइन को मुश्किलात होंगी। अगर जरा उसके हावी होने दिया तो उसको खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा आज के मैच में। जावेद भाई, आप क्या समझते हैं? क्योंकि वो अच्छा बॉलर है, वो कहते हैं कि मिस्ट्री है, वो उसको जज करना बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कुलदीप यादव को। नहीं, बिल्कुल जी, क्योंकि जो भी स्पिनर्स होते हैं ना उसको आप हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन इसकी वैरायटी डिफरेंट है। वैरायटी वही ना, हाथ से तो हम भी लेग स्पेल करता था, गुगली करता था, समझ आ जाती थी। जब तक आप उसके हाथ को रीड नहीं करेंगे, कोई एक्सपेक्शनली नहीं है वो, राइट? ठीक है, जब आप उसको पकड़ लेंगे कि ये गुगली होती है, यूं लेग ब्रेक यूं होगी, आप यूं मारेंगे, फ्लिपर होती है, तो हर आदमी, हर बैट्समैन जो है वो हमेशा हाथ, अगर हाथ नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और फिर लाइन और लेंथ देखना, ये है कि कौन सी लाइन पे, जैसे अगर ऐसे बॉलर हैं आपको पता नहीं है और ऑफ साइड पे पड़े तो आप उसको पैडिंग कर दें, क्योंकि जा रहा है बाहर या अंदर भी आ रहा है मगर ऑफ साइड हो जाता है, राइट? तो इन ऐसे बॉलरों को पहले आई होप कि हमारे अगर इसकी और मैचों की कोई मूवी दिखाई होगी, वीडियो दिखाई तो होगी, वो प्लेयरों को अपने आप भी देखना चाहिए। देखिए, ये टीम का नहीं होता कि पाकिस्तान ही करे, अगर प्लेयरों को क्रिकेट खेलनी है तो अपने आप को लेवल पे लाना पड़ेगा। शोएब, अगर हम देखें अभी ड्रिजलिंग हो रही है वहां पर और जो साइड कवर्स थे वो हटा दिए गए, पिच पर तो कवर मौजूद थे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होना है। टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे होना है। जब तक कंप्लीट कंडीशन में, बेहतर कंडीशन में ग्राउंड नहीं होगा, टॉस भी नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि इस ड्रिजलिंग की वजह से या क्लाउडी वेदर की वजह से पिच में थोड़ी सी नमी भी हो सकती है? देखिए, नमी तो ओवरऑल ये कंडीशन ही ऐसी है, इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी है 94%, अभी आपने बताया 94% कि इस तरह की है। लेकिन लाइट ड्रिजल से नेचुरली अभी तो विकेट कवर है, लेकिन ओवरऑल ऐसा प्लेसिड हार्ड शीशा टाइप विकेट नहीं हो नहीं सकती, बैटिंग के लिए डिफिकल्ट होगी। एग्जैक्टली, इसलिए कि आप पिछला मैच से ही हम वो निकाल सकते हैं। 165 बांग्लादेश ने किए और श्रीलंका ने लो स्कोरिंग मैच शुरू में, चले लो स्कोरिंग मैच नहीं भी, लेकिन आप शुरू के 10 ओवर देख लें तो
तो गेंद फंस के भी आ रहा है, गेंद टर्न भी हो रहा है, गेंद स्विंग भी हो रहा है यार, और जो बिल्कुल मुंह में आ रही है उसके ऊपर चौके लगे। सही कह तो बात यह कि शुरू के ओवर बहुत मुश्किल हुई बैट्समैनों को खेलना, इतना आसान नहीं था। अनटिल शॉर्ट पिच हुई तो उन्होंने आके मारना शुरू कर दिया। देखिए शॉर्ट पिच तो पहले नजर आ जाती है और आप प्लेस करके इधर या इधर मार सकते। लेट खेलेंगे तो इधर जाएगी, जल्दी खेलेंगे तो मिड विकेट पे जाएगी। तो यहाँ लेकिन गेंद की मूवमेंट और ये तमाम फंसी हुई विकेट के ऊपर स्ट्रोक प्ले खेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम देखें भारत की टीम पर नजर डालें, रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और उसके अलावा शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और कृष्णा, ये उनके जो है उनमें से 11 उन्होंने सिलेक्ट करने हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं? इनमें से रोहित शर्मा 1, शुभमन गिल 2, फिर उसके बाद ईशान किशन 3, रविंद्र जडेजा 4 और उसके बाद आप आ जाए विराट कोहली 5 हैं और फिर हार्दिक पांड्या 6, जसप्रीत बुमराह 7 और फिर उसके बाद 4 बॉलर्स आ जाएंगे। आप मेरा ख्याल है कि रोहित और शुभमन गिल, ईशान किशन जो है ओपन करेंगे। शुभमन किशन जो वो जो शुभमन गिल जो है वो नंबर 3, 4 कोहली, 5 पे शेयर और फिर उसके बाद पांड्या। ये तो सेट तकरीबन इनके ये आ गए। फिर उसके अंदर एक ये ठाकुर जो है या शार्दुल ठाकुर बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी कर लेता है और बैट्समैन लेकिन ज्यादा बेहतर है। तो उसकी वजह से वो मैं जो पीछे इनके कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उसके अंदर उनका कहना है कि शायद ठाकुर के ऊपर ज्यादा रिलाई करें कि इससे कि बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा लंबा करना है। खैर एनीवेज उसके बाद फिर कुलदीप यादव जो मिस्ट्री बॉलर कहलाए जा रहे हैं, सिराज बहुत अच्छी पेस भी करते हैं और लेकिन खिलाएंगे तो 2 ही फास्ट बॉलर या 3 खिलाएंगे? एक बुमराह तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब उसके बाद दूसरा बॉलर बताएं। दूसरा मेरा सिराज है या शामी? नहीं, मेरा ख्याल से सिराज के ऊपर पहले उसका पेस है सिराज का। एग्जैक्टली, इस वजह से। जावेद भाई आप क्या समझते हैं, 2 फास्ट बॉलर्स इंडिया खिलाएगा या इंडिया तो अमूमन अपने स्पिनर्स पे रिलाई करता है, या 2 स्पिनर्स 3 खिलाने जिससे इनका बैलेंस बनना ही करना है? वो लाजिम बात है, जो टीम है वो है, उसको पता है मेरे पास क्या है, किस बैलेंस से जाना चाहिए, खेल के अगेंस्ट किसके रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो उनकी जो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तो आपको पता है कि कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन बुमराह वापस आया है। हाँ, तो बुमराह जो है बड़ी अच्छी पास का इसका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है। तो अब इनका देखना है कि ये फास्ट बॉलर हमेशा है ना रिलाई नहीं करते ज्यादा, उनके पास वो है नहीं स्पिनर जो है ना, तो मगर उससे ज्यादा वो लोग बैटिंग पे कि हमारी बैटिंग जो है ना वो बैटिंग जीतने के चक्कर में होती है। बॉलिंग ने इनको बहुत कम मैचेस जीता है। जावेद भाई सही कह रहे हैं क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। आप देखें ना कि 3 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं उनके कप्तान रोहित शर्मा, उसके अलावा शुभमन गिल ने भी डबल सेंचुरी बनाई और विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो 2008 के बाद से गुज़िश्ता 15 बरस से भारतीय टीम की नुमाइंदगी कर रहा है, बेपनाह तजुर्बा उसके पास। देखते हैं कि उनकी बैटिंग आज पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ क्या करती है। हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। स्पॉटिफाई जोश जगा दे में ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं, जो वहां वेदर फोरकास्ट है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे और जोश जगा दे स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज़ की, और हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। जावेद मियादाद और शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमने अभी वहाँ सूरत हाल देखी, वहाँ लग यही रहा है कि पिच पर से कवर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं और संजय मंजरेकर ने पिच की रिपोर्ट भी दी है। अब क्या होता है, लेकिन अभी टॉस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे होगा और देखते हैं कि फिर टॉस के बाद क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह से जावेद भाई, जो अगर पिच पर से कवर्स हट गए तो इसका मतलब है कि टॉस की तैयारी है। नहीं, बिल्कुल विकेट तो बनी भी होगी, टॉस हुआ, मगर ये है कि ये कवर जो है ना आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि कैंडी के जो मौसम है ना वैसे ये आप जैसे एक टाइम पे है ना एकदम बारिश होती है, अच्छी होती है, तेज होती है, उसके बाद बिल्कुल एकदम हो जाती है। सही, तो हिल सारा एरिया है जैसे हमारे यहाँ पर। शोएब आपकी क्या राय है? अब टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस कंडीशन में, क्लाउडी वेदर है, बादल छाए हुए। वेदर फोरकास्ट के अंदर शुरू के
पार्ट में बारिश एक्सपेक्टेड है या लेटर ऑन, जरूरी तो नहीं, हम तो ये अस्यूम करते हैं कि बाद में बारिश लेटर ऑन है। हाँ। तो इसलिए शुरू में भी फोरकास्ट हो सकती है कि शाम अच्छी है और एनीवेज, लेकिन अगर आज के मैच में लेटर ऑन बारिश एक्सपेक्टेड है लेकिन सनी भी है, सनी वो फोरकास्ट के अंदर ये भी है, लेकिन ओवरऑल मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि ये मैच की कंडीशन जो है वो पहले बैटिंग में पाकिस्तान को एडवांटेज है और इससे कि हमारे प्लेयर्स खुल के अच्छी तरह खेल सकते हैं। सेकंड बारी में एक लूज शॉट पूरा वो डेंट पड़ाएगा पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर। लेकिन शोएब, अगर डकवर्थ लुईस फॉर्मूला आता है तो फिर सेकंड बारी में देखिए अनफोर्सिन का तो अभी कुछ कह नहीं सकते ना आप कि अच्छा जी ये होगा तो जब दे फिर उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। लेकिन ये कि जो चीज आपके हाथ में जो करंट मोमेंट है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में 2 ओवर में 25 रन चाहिए, 1 रन चाहिए, ये अभी से आप नहीं कह सकते ना कुछ। तो अगर उसके लिए करना है तो इट वुड बी अ बिग गैम्बल। इसके लिए बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसी चीजें हैं तो उसके लिए आप चांस लें सेकंड बैटिंग का, क्योंकि आपके पास सामने होगा। अगर आप पहले कर लेते हैं, आपके जहन में ये तो नहीं है ना। लेकिन जाहिर भाई अगर हम पहले उनको खिलाते हैं तो हमारे बॉलर्स इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे ना हमारे लिए, फास्ट बॉलर्स खास तौर पर। हमें देखिए एडवांटेज यही है कि अगर आप सेकंड बैटिंग में जाते हैं तो आपके पास टारगेट भी होगा। अगर ये है कि आपको ये पता नहीं है कि बारिश होती है तो फिर सेकंड बैटिंग में फायदा आ जाता है ना कि टारगेट होगा और शॉर्ट ओवर्स होंगे। तो जहाँ ऐसी जगह है तो इधर वे आपको जाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप पॉजिटिवली जाएं और जाके या तो बैटिंग करते हैं और इन एंड आउट होता है, उसमें गेम ही है ना, हमारे हाथ से ना निकल भी सकता है कि हमारा क्या है। क्योंकि जो भी जाएगा एक टीम में 40 ओवर में 11, उसके बाद पता चला 20 ओवर आ गए तो 20 ओवर में 11 उनके लिए तो ऊपर चढ़ जाते हैं एज ए बैट्समैन। बढ़ता जाता है आपका डिफरेंट फ्लेव ऑफ माइंड। शोएब, वो लोग खौफजदा हैं पाकिस्तान से कि शाहिद शाह अफरीदी का पहला ओवर, जो मैं भारतीय मीडिया की भी गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं कि ये पहला ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और शाहिद शाह अफरीदी अब तक 3 मैच खेले इनके खिलाफ भारत के, और वही मैच इनका बड़ा जबरदस्त था जिसमें इन्होंने दुबई में 2021 में 3 विकेटें ली थी और कैसे बोल्ड मारा था केएल राहुल को। तो शाहिद शाह अफरीदी पर सबकी नजरें होंगी और भारतीय मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो अनफिट हो गए। हालांकि मुल्तान की गर्मी में वो मैदान से बाहर गए थे, तो फिर उसकी वजाहत भी आई कि वो अनफिट नहीं है, फुल्ली फिट है। उनका एडवांटेज कितना होगा पाकिस्तान रिलाय शुरू में उनकी जो डिबेकल जो हुए लेटली, जो हम जीते जो अगेंस्ट, चाहे वो T20 फॉर्मेट था या चैंपियंस ट्रॉफी, वहां शुरू ही में उनको इतना बैकफुट पे कर दिया 2 क्विक विकेट लेके कि वो बिल्कुल वहां से उठ ही नहीं सके। और यही देखने में आया काफी सारे और मैचेस के अंदर। तो अब उनकी प्रेफरेंस ये होगी कि इसको विकेट नहीं देनी है किसी भी तरीके से। अब उसके अंदर टारगेट पे शाहीन अफरीदी अपने टारगेट पे नेचुरली बॉल करना पड़ेगी और चांस लेना पड़ेगा कि वो खुल के खेलें। अगर जरा गेटवे ओपनिंग हुई, अगर कोई ड्राइव और गेंद अच्छा अंदर आया तो लेग बिफोर बोल्ड के चांस फिर बन जाएगा। लेकिन जो इस तरह उनके ड्रेसिंग रूम की जो चाहत है कि आउट नहीं होना है और बाबर आजम के टेम्पलेट के ऊपर आपने खेलना है, विकेट नहीं देना है और खड़े रहना है, फिर बाद में रन तो इसका मतलब ये है कि उनको ये फीड किया गया है कि भाई शुरू में विकेट नहीं देनी है। और इस तरह से आज वो शुरू में खेलते हुए नजर नहीं आ गए। पहली बारी वो करते तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज बॉलिंग का जरूर होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में हम ब्रेक ले रहे हैं और जब टॉस होगा 2 बजे न्यूज हेडलाइंस और टॉस के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जिस तरह आपने देखा कि टॉस जो है वो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। अगर हम भारतीय टीम पर नजर डालें तो भारत की टीम में रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल इनिंग्स ओपन करेंगे। उसके अलावा ईशान किशन, विराट कोहली, श्रीनिवास अय्यर, उसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये टीम है भारत की। और भारत ने 3 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया है, शार्दुल ठाकुर, सिराज और बुमराह को। शोएब क्या कहेंगे? 2 स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, और 3 फास्ट बॉलर्स हैं। कैसे देखते हैं इसको?
यही अभी पिछले सेगमेंट में हमने यही बात की, इसी तरह बैटिंग ऑर्डर और जिस तरह खास तौर पे ठाकुर का जो नाम डिस्कस हुआ था उसके बारे में, तो उसको लाना का मतलब ये है कि बैटिंग को स्ट्रेंथन अप किया गया है और बाकी अदरवाइज यही इनके स्ट्राइक बॉलर हैं, प्राइस बॉलर हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन है यूजली मैचेस के अंदर और इसीलिए इनके ऊपर रिलाई करा उन्होंने। सिराज ऑफ कोर्स ड्यू टू हिज पेस जो हमने बात करी थी, बुमराह तो एज इट इज वॉक इन बॉलर है, बिल्कुल मेन स्ट्राइक बॉलर्स में से। तो ओवरऑल इनकी भी टीम बहुत बैलेंस और बैटिंग भी तगड़ी है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। एग्जैक्टली वैसे तो जैसे आप बता रहे थे कि आजकल लेट कम कर मैचेस के अंदर कम करिए बॉलिंग, लेकिन ऑफ कोर्स हिज ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, बिग हिटिंग के लिए भी मशहूर है। और फिर फ्रॉम द वर्ड गो रोहित शर्मा जैसे, और फिर ये जो ईशान किशन जो अंडर 19 के कैप्टन भी रहे, धोनी के शहर से भी हैं और लेफ्ट हैंडर अटैकिंग खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, और तकरीबन 46 का एवरेज है वनडे का उनका। सही। तो ओवरऑल ये कि सारा बैलेंस टीम है, इक्विलिब्रियम इनका बहुत बैलेंस है। दो पाकिस्तान। जावेद भाई, आप कैसे देखते कि टॉस जीतकर वो पहले खुद बैटिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा, क्या होगा उनके जहन में, कितना टारगेट होगा? प्लेसिड विकेट है, क्लाउडी कंडीशन जो है ना, अभी हाल ही में 50 ओवर का है जावेद भाई मैच, बहुत अच्छी विकेट है। हाँ। और बैटिंग को बड़ी सपोर्ट करती है, मगर वो कंडीशन जावेद भाई पिछले मैच में 165 रन पे आउट हो गई थी बांग्लादेश की टीम। वो बिल्कुल ठीक है, मगर विकेट जो है वो नहीं, मगर वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ना वो आ जाता है, लाइक हिली टाइप है, बारिश हो जाती है, फिर है ना क्लाउडी वेदर रहता है ज्यादातर ना। तो उसकी वजह से पहले ही आए हैं, कैंडी से ही आए हैं, कैंडी में ही थे जी। तो मैं वही था कि मतलब वहाँ का है ना कुछ कह नहीं सकते, रेन बारिश ये वो राइट। तो इन्होंने पहले बैटिंग जो है ये हमें मतलब करनी जो है पाकिस्तान को आप समझते हैं एडवांटेज होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान बाद में बैटिंग करेगा और अगर बारिश वगैरह होती है तो डकवर्थ लुईस फॉर्मूले के तहत टारगेट रिवाइज होगा, तो पाकिस्तान को हदफ को ताकुब करते हुए आसानी हो सकती है रिवाइज टारगेट। अब देखिए ये तो कुछ कह नहीं सकते कि है होगी या नहीं होगी, वो तो बात की बात है, मगर ये लाजमी बात है कि अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक टीम को प्लेयरों को जाना पड़ेगा, चाहे पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। आपका टारगेट क्या है, आपकी मीटिंग क्या की है आपने, आप किस किस के ऊपर फोकस किया है, इनके प्लेयर क्या हैं, कहाँ खेलते हैं, यही सारी स्ट्रेटेजी होती है बिफोर द गेम स्टार्ट और उसको जाके फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं। शोएब, बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टॉप के बैट्समैन, 3 डबल सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर, तो आप कैसे देखते हैं? और फिर शुभमन गिल भी बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, अंडर 19 से आया है, उसने एक डबल सेंचुरी भी बनाई है वनडे मैचों में। हाँ, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो आप देखते हैं एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन शाहीन शाह अफरीदी एंड रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। बिल्कुल, ये बैटल ऑफ द जायंट्स है और इसके अंदर जो जिनके कंट्रोल नर्व्स के साथ अपनी जो कहना चाहिए कि जो पोटेंशियल है उसके ऊपर अगर ये खेलते हैं, इसलिए कि पिछले मैच में बांग्लादेश के प्लेयरों ने फॉल स्ट्रोक खेले, अच्छे शॉट नहीं खेले, लूज शॉट खेले, तो जल्दी विकेट। साइकोलॉजिकल उन पे प्रेशर होगा कि शाहीन शाह अफरीदी नया गेंद करेगा, वो डेफिनेटली होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो बात कर रहे थे बैटिंग फर्स्ट करने का एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और वही दोनों टीम के कैप्टन ने आके डिस्कस किया कि देखें हम भी बैटिंग, पाकिस्तान बाबर आजम ने कहा हम भी बैटिंग करते थे, उन्होंने भी स्ट्रेट अवे फ्रॉम जैसे टॉस जीता उन्होंने कहा हम बैटिंग करेंगे। तो इसका मतीन बारी के अंदर मुश्किलात होंगी। अब वही बात है कि ओवर्स कम है, रन ज्यादा हैं, उसके अंदर हमारे उस वक्त कौन से बैट्समैन क्या हिट आउट कर सकते हैं, क्लियर करेंगे बाउंड्रीज, वो देखना होगा। जाए तो ये अनचेंज टीम है पाकिस्तान की, वही टीम है जो नेपाल के खिलाफ खेली, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आदमी बात है कि वहाँ टीम मीटिंग हुई होगी, सारी चीज हुई है, कंडीशन विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया पाकिस्तान, करना भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं हुई, कुछ नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ ये खेले, जीते, वही कॉम्बिनेशन बिल्कुल इन्हीं खिलाना चाहिए जो आपकी लास्ट टीम खेली है, उसमें आपने जिस तरह से परफॉर्म किया, फिर जीते हुए जीती हुई कॉम्बिनेशन जब बन जाए ना तो फिर उसको आप लेकर कंटिन्यू करते हैं। शोएब, अब सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए रोहित शर्मा, बड़ा सीजन कैंपेनर
और अगर रोहित शर्मा वहां उनकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि इब्तिदाई ओवर्स बेशक डॉट बॉल्स कम खेलने, डॉट बॉल्स खेलें, विकेट न गंवाएं, और फिर विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पर आएगा। कैसे देखते हैं हम दिलचस्प मुकाबला? बहुत जबरदस्त कंडीशन, परफेक्ट सेटिंग, और दोनों दुनिया की टॉप मोस्ट जो टीम्स खेलेंगी, तो देखने का हमें एक्साइटमेंट यहाँ हो रही है कि यार ये मैच कैसे होगा, कौन किस पे भारी हावी होगा शुरू में। तो अंदाजा लगाएं कि उन प्लेयरों पे भी वही चीज होगी, और उसको ये है काउंटर करने का बेस्ट तरीका होता है पॉजिटिव सिंगल डबल्स के ऊपर आप आए करें कि जी मैं दूसरे एंड पे, जब मुश्किलात, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जावेद भाई इसमें ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जब मुश्किलात होती हैं तो फिर आप बेस्ट चीज होती है आप सिंगल लेके जल्दी से दूसरी तरफ चले न, जब गेंद स्विंग हो रहा हो, गेंद फंस के आ रहा हो, आपके स्ट्रोक नहीं लग रहे, उसमें हमें चांस भी बनेगा रोहित शर्मा को आउट करने का कि वो अगर शुरू में हिट आउट करने चलेगा, एक दो छक्के चौके लग भी गए तो, लेकिन ये कि बॉल जहां थोड़ा 19-20 रुक के खड़ी हो जाएगी, आउट हो जाएंगी। ज्यादा 50 ओवर्स का मैच है और 50 ओवर्स की क्रिकेट T20 से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसमें फंस के खेलना होता है। हमारी टीम तो माजी में 20 ओवर्स में भी ऑल आउट हो रही थी, लेकिन अब हमारी परफॉर्मेंस जो है बेहतर हुई है। आप कैसे देखते हैं 50 ओवर्स के इस मैच में विकेटें शुरू के 10 ओवर्स में लूज नहीं करनी चाहिए? 50 ओवर का गेम जो है ओवर 3-3.5 घंटे में होता है, तो इनको आराम से जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उस तरीके से क्रिकेट को स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके 10 ओवर जो है परवाह नहीं है, आप आराम से एक एवरेज से जाए, विकेट लूज ना करें। देखिए वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी बात यह, जितनी विकेट्स इन हैंड होंगी उतने रन आपके ज्यादा होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि दो चीजें होती हैं वनडे इस क्रिकेट में, या तो आप पहले अटैक करें, पहले से आप एक बैट्समैन के ऊपर चांस लें, जैसे खेलेंगे ठीक है वो डिफेंड कर दे, और फिर आराम से जाए। मगर 50 ओवर की क्रिकेट एक नॉर्मल क्रिकेट है, लाइक टेस्ट क्रिकेट की तरह आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बैट्समैन कम है और ओवर बहुत ज्यादा है। वो तो आपको 20 ओवर्स वो वाले ओवर्स है, उसके अंदर ओवर ज्यादा कम है, बैटिंग ज्यादा है। तो इस वक्त बैटिंग जो है वो ओवर बहुत ज्यादा है, तो बॉलर बैट्समैनों को चाहिए कि बॉल जो ओवर्स हैं उनके मुताबिक जाए, 4 रन 5 रन इन ओवर, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, इम्प्रोवाइज करने लेटर ऑन, जब विकेट इन हैंड होगी तो उस वक्त आपके रन आपको ज्यादा। पाकिस्तान के अगर बॉलिंग अटैक को देखें, हारिस रऊफ तेज बॉलिंग करता है, हारिस रऊफ ने गुज़िश्ता मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके अलावा नसीम शाह हैं जो कि बड़े तेज बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, और भारतीय बैट्समैनों के लिए पेस अटैक कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर शुरू के ओवर्स में हमने 1-2 विकेटें ले ली तो आप समझते नहीं कि भारत फिर बैकफुट पे चला जाएगा? मोस्ट डेफिनेटली उनकी कोशिश देखें ये होगी कि पहले 10 ओवर के अंदर हम विकेट ना गिराएं और कम से कम हमारा 50 रन के करीब का टोटल हो, और फिर इसी तरह जो एक्यूमुलेट करते हैं, ये जो प्लान आउट होती हैं इकबाल भाई, जो चीजें 10 ओवर 20वां ओवर तक आपका क्या 100 क्रॉस हो गया है कि नहीं 20 ओवर के अंदर, और फिर उसके बाद 35 ओवर पे आप किधर स्टैंड कर रहे हैं, 35 ओवर में आपके 200 रन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। इसे क्या प्लानिंग के साथ चलना है। प्लानिंग इस तरह से इन ओवर्स के ऊपर होती है, और फिर डिपेंड करता है कि 35वें ओवर पे आपकी कितनी विकेटें गिर गई हुई हैं, वहां से फिर एक्सेलरेशन उस हिसाब से, विकेट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप क्या समझते हैं फखर जमान पे प्रेशर होगा? गुज़िश्ता 7 मैचों में सिर्फ 131 रन स्कोर किए और फखर जमान पे रिलाय करें, बाद लोग कह रहे ड्रॉप कर दो, लेकिन प्लेयर वो बड़े मैच का प्लेयर है फखर जमान। एब्सोल्युटली, बाज प्लेयर ये होता है कि देखें फखर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कॉपी बुक बड़ा बैलेंस कोनी ऊपर और तरीके से खेलेगा, नहीं, उससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। जो प्लेयर से आप इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते तो उसकी चांसेस ऑफ सक्सेस 50-50 होता है, समझ लें। वो ज्यादातर किसी दिन चल जाएगा और किसी दिन नहीं चलेगा, तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ फखर जमान, इसलिए कि उसका वे ऑफ क्रिकेट खेलने का जो है वो ऐसे ही है। वो जिस दिन चलेगा उसका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो वो वही शॉट एक्सिक्यूशन, टाइमिंग और जो बॉल के ऊपर गिरना वो सारा अच्छा लगने लगेगा और बड़ा स्कोर कर लेगा। तो फखर के लिए ये है कि उससे हमें एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा है कि कम बॉलों में ज्यादा रन करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन वो किस दिन वो रन आएंगे ये आज मौका है उसके लिए हीरो बनने का। इसी के वो कवर अप करने के लिए पिछले 7 इनिंग्स जो आपने बताई,
तो वो उसको कवर करने के लिए एक इनिंग है और वो आज है। जावेद भाई, आप क्या देखते हैं अगर कोई बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, रन्स नहीं हो रहे और बड़ा मैच है, बड़ा ओकेजन है, जो बड़ा बैट्समैन होता है वो बड़े ओकेजन पे परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल, बड़ा प्लेयर जो होता है वो देखिए, क्रिकेट तो सेम है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो तो बॉलिंग और बॉलिंग है, मगर सिचुएशन के मुताबिक मैं कहता हूँ ना, ये सारा डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर, अपने ऊपर आप है ना प्रेशर लें, अपने ऊपर सारी चीजें लें, उसके बाद आप एक अच्छे प्लेयर हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अकॉर्डिंग टू द बॉल अगर आप खेलेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे देखते हैं जावेद भाई? फखर बिल्कुल, उसने रन भी किए हैं। अब ये है कि वो मुझे लगता है कि थोड़ा आउटसाइड पे जो है वो थोड़ा देखना चाहिए। बाकी ये है कि आप स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं। नंबर 1, पहले आपने 10 ओवर कैसे खेलना है, ये दिमाग में प्लेयरों को लेके जाना पड़ता है कि खास ओपनिंग प्लेयर जो है कि हमने किस तरह का स्टार्ट देना है। फखर का जावेद भाई अभी पिछली 2-3 इनिंग्स में इवन नेपाल ने भी उसको वो वाली लाइन आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्ट ऑफ लेंथ कि उसमें वहां से फ्लैश कर रहा है, उसको काफी हद तक रीड की है उसकी बैटिंग को। हाँ। और वहां उसको मुश्किलात हुई और आउट भी वही होता गया। ऐसी चीज में 2 चीजें होती हैं ऐसे प्लेयर को, या तो वही चीज की जाके प्रैक्टिस करे, अच्छी बल्ली करे, 1 घंटा करे, यही चीज वो दोबारा आ जाती, फिर वो शॉट लगेंगे भी, क्योंकि एक प्लेयर होता है उसके मेन शॉट होते हैं, मगर जब वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए ना बड़ा मुश्किल। लेकिन वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है ना जावेद भाई, जो आउट हुआ है देखा शोएब आपने, बल्ला कहीं और बॉडी कहीं, तो उसकी वजह से वो आउट हो रहा है। मगर उसको ये चीज समझानी चाहिए ना कि कोई हमारे जो भी है कोच है उसको बतानी चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए, राइट, और बोले उसको समझाए, बताए, अपने आप करके बताए कि देखो मुझे देखो, इधर देखो। ये चीजें बहुत जरूरी है जो हमारे प्लेयरों को जरूरत है, मगर हमारे पास वो उस किस्म के ना लोग हैं, ना कोच हैं, ना कुछ हैं जो टेक्निकली जाके बताएं। टेक्निकली क्रिकेट में बहुत मतलब मायने रखती है, आपकी टेक्निक अच्छी है तो एग्जीक्यूट कभी भी करेंगे। मैं इकबाल भाई ये देख रहा हूँ कि इसमें 3 आज के मेरे जो सिलेक्टेड प्लेयरों में से एक वो इमाम उल हक की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स होगी, इसी के वो ग्राउंड में खेलता है, फंस के भी खेलता है, ही हैज द एबिलिटी टू प्ले फॉर लॉन्गर। वो सिंगल डबल बीच में अच्छा, जहां लूज बॉल आती है निकल के उठा के भी अच्छा मार लेता है, ही कैन हिट अ 6 एट द सेम टाइम। एक वो बाबर, दूसरा इसे के बड़ा नाम है उसका, और तीसरा जो है इवन रिजवान। जावेद भाई, जब कौमी तराना बजाया जाता है तो खिलाड़ियों के जज्बे की बात ही और होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये पढ़ा जाता है और जिस तरीके से आवाज़ से पूरे यानी कि ग्राउंड के अंदर हर आदमी जो है पाकिस्तानी जो पढ़ रहा बोल रहा होता है, तो लाजिम है एटमॉस्फेयर डिफरेंट ही होता है और तो उसके अंदर जज्बा खुद ब खुद आता है, राइट। इफ यू आर पाकिस्तानी, पाकिस्तान का जज्बा एकदम जाता है। आखिरी एक जुमले में बताइए शोएब, कितना देखते हैं भारत कितना टारगेट सेट करेगा? यहाँ मेरे ख्याल से 240 ऑड रन, 245 रन एक गुड स्कोर। जावेद भाई आपकी? यही है 230 240, मगर आई होप के ये नहीं, मुझे लग रहा है अंडर 200 होगा। जावेद भाई तो चूंकि कह रहे हैं अंडर 200, लेकिन शोएब कह रहे हैं कि 240 250 के करीब टारगेट होगा, भारत देगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी पेश करते। इसके साथ ही हमारी ये ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। रात को 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में अपने पैनल के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।